Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को साइमन कमीशन क्या था और साइमन कमीशन भारत के लोग साइमन कमीशन का विरोध क्यों कर रहे थे इसके बारे में हम बताएंगे। अब ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है, इसकी वजह से हम आप लोगों को सारा क्वेश्चन और आंसर इसी में लिखवा देते हैं। चलिए हम आज आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि साइमन कमीशन क्या था और उसका साइमन कमीशन को भारत के लोग क्यों विरोध कर रहे थे। चलिए आइए हम आप लोगों को समझा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, साइमन कमीशन क्या था, पहला क्वेश्चन है, और भारत में उसका विरोध क्यों किया गया। यानी दो क्वेश्चन है और दोनों इसमें आंसर है। ध्यान दीजिएगा, पहला हम आप लोग को आंसर बता रहे हैं कि साइमन कमीशन क्या था। देखिए साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में ब्रिटेन की टोरी सरकार ने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में एक वैधानिक आयोग का गठन किया। यानी 1927 ईस्वी में जो ब्रिटेन की जो टोरी सरकार थी, वो टोरी सरकार ने भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था उसको जवाब देने के लिए ये आपका साइमन कमीशन को शुरू किया गया था, आयोग गठन किया गया था, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। यानी कह रहा है कि ब्रिटेन सरकार जो टोरी था, वो भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था उसको जवाब देने के लिए आपका साइमन कमीशन मतलब एक आयोग गठन किया गया और उसका जो अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे। कौन थे? सर जॉन साइमन थे। इसके वजह से इसका नाम आपका साइमन कमीशन रख दिया गया, अध्यक्ष के ही नाम से साइमन कमीशन रख दिया गया। अब इसका क्या काम था आगे ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट में है, इस आयोग का कार्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना एवं तंदरूप सुझाव देना था। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। अब मेन पॉइंट समझ में आइए, साइमन कमीशन क्या था। तो साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में ब्रिटेन टोरी के सरकार जो था वो भारत के राष्ट्रवादी का जो आंदोलन हो रहा था उसका जवाब देने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष थे सर जॉन सर आपका साइमन थे। तो उनका अध्यक्षता में इसलिए साइमन कमीशन रख दिया गया। अब इनका काम यह था कि भारत में जो संवैधानिक जो व्यवस्था है उसको सुझाव दे सके, है ना, इसलिए। लेकिन इसका जो सदस्य थे ये सारे सदस्य अंग्रेज थे। जितने सदस्य थे साइमन कमीशन का, ये सारे सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे। तो आपको तो आंसर मिल गया होगा कि साइमन कमीशन क्या था। साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में टोरी सरकार ने भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए, है ना, एक आयोग का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। इसके वजह से साइमन कमीशन रख दिया गया। अब आते हैं इसका कार्य क्या था। तो इसका कार्य आप लोग को बता दिया कि भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था का कार्यशैली तंदरूप सुझाव देने का काम था, लेकिन सारे लोग अंग्रेज थे। अब सारे लोग अंग्रेज के वजह से इस आपका साइमन कमीशन को लोग विरोध करते थे। देखिए विरोध क्यों होता था। भारत में इसका विरोध इसलिए किया गया कि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे सदस्य अंग्रेज थे। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ का नारे से किया गया। अब देखिए साइमन कमीशन को लोग क्यों विरोध भारत के कर रहे थे। पहला 1927 ईस्वी में तो ब्रिटेन सरकार ने ये तो राष्ट्रवादी आंदोलन करने के लिए जवाब देने के लिए साइमन कमीशन को तो बना दिया, गठन कर दिया गया। लेकिन भारत में ये है और भारत के एक भी व्यक्ति को सदस्य नहीं रहना, यह बहुत बेकार है। तो भारत के लोगों को लगा कि बताइए हमारे देश में है और हमारे देश का हमारा एक भी सदस्य नहीं है साइमन कमीशन में, सारे सदस्य अंग्रेज है। तो भारत के लोगों ने साइमन कमीशन जब जैसा है 1928 ईस्वी में आया तो लोग इसका विरोध करने लगे। क्या विरोध किए? साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो स्वागत के लिए उन्होंने नारा दिया, साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। यानी ये साइमन कमीशन का विरोध करने का मेन ही मकसद भारत का था कि आप बताइए हमारे देश में हो रहा है और एक भी इस आयोग में साइमन कमीशन में भारत के लोग को नहीं रखे हैं, इसलिए लोग इसका विरोध करने लगे। और जैसे ही गठन होकर तैयार होकर 1928 में लोग आए सदस्य, तो लोग को वापस जाने का नारा देने लगे, है ना, कि साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, है ना। चलिए चौथा पॉइंट है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। अब जिस तरीका से साइमन कमीशन वापस जाओ विरोध लोग करने लगे, तो उस वक्त के कांग्रेस और मुस्लिम लीग
ये दो नामी ग्रामी पार्टियां थी और उसके साथ साथ अनेक पार्टियां ने इसे समर्थन किया और प्रदेश सरकारियों को सहयोग दिया कि आप ठीक कर रहे हैं, मैं आपके साथ हूं, है ना। ये है पांचवा है, पंजाब में लाला लाजपत राय ने इस आयोग के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। पुलिस ने उन पर इतनी लाठियां बरसाई कि इस प्रकार से उनकी मृत्यु हो गई। यानी कहा है कि पंजाब एक जगह है, पंजाब जगह पे लाला लाजपत राय वो व्यक्ति थे। इस जो विरोध हो रहा था, इस साइमन कमीशन का जो विरोध हो रहा था, ये आपका विरोध वो कर रहे थे, नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। लेकिन नेतृत्व करते वक्त पुलिस ने उनको इतना पीटा कि पीटते वक्त ही लाला लाजपत राय को मृत्यु हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साइमन कमीशन क्या था और साइमन कमीशन को विरोध क्यों कर रहे थे। थोड़ा सा जल्दी में आप लोगों को बता दें, दोबारा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में ब्रिटेन सरकार के टोरी ने भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था, इस आंदोलन को जवाब देने के लिए गठन किया गया था, जिसका सर जॉन साइमन अध्यक्ष थे, जिसके वजह से साइमन कमीशन नाम रख दिया गया। दूसरा है कि इसमें आपका इस कार्यशैली को चलाने के लिए भारत के संवैधानिक व्यवस्था की अध्ययन करना और सुझाव देना काम था। ये जितने भी गठन किए गए थे आयोग, ये सबको सुझाव देना, जो अच्छे तरीका से काम चल रहा है या गलत जो चल रहा है उसको सुझाव देने वाला ये गठन था। लेकिन भारत के लोगों को गुस्सा इस बात पे लगा कि भारत में ही इस चीज को चलाना है और चलाने के साथ भारत का एक भी सदस्य को इस आपका कमीशन जो गठन किया गया, आयोग किया गया है, एक भी भारत के लोग को नहीं रखे हैं। इसलिए लोगों ने घुसाया और इसका विरोध करने लगे। जैसे ही ये गठन बनकर 1928 ईस्वी में आया तो लोग नारा दे दिए, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। इस नारा देते हुए जितने भारत के पार्टियां थी, मुस्लिम लीग थे, है ना, आपका कांग्रेस थे और अनेक पार्टियां छोटे मोटे, सारे ने इस साइमन कमीशन को विरोध का समर्थन किया, प्रदर्शन में भाग लिए कि ये सही कर रहे हैं। और उसी के साथ पंजाब का एक लाला लाजपत राय एक व्यक्ति थे, वो पंजाब में इस आपका साइमन कमीशन विरोध का नेतृत्व कर रहे थे, नेतृत्व आगे चल रहे थे, जिसके वजह से उनको पुलिस ने इतना पीटा कि उनकी मौत हो गई, है ना। मतलब पुलिस पीटते वक्त ही उनका मौत हो गई। तो ये सारा आपका था साइमन कमीशन क्या था और भारत में इसका विरोध क्यों हुआ, ये सारे इतिहास है। और क्लास 10 के बच्चे को इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है कि एग्जाम में आप लोगों को आएगा और इसका विशेष तैयारी कीजिएगा। और इसी तरीका से भारत के अनेक प्रकार का हम आपको बताते रहेंगे और समझाते रहेंगे। ये आपका एग्जाम में भी आएगा और इसके साथ साथ आपको इतिहास के बारे में भी जानने की जरूरी होगी कि हमारा देश कैसे आज़ाद हुआ, कैसे क्या हुआ, कितना परेशानी झेलना पड़ा। तो ये सारे चीज़ को हम आप लोगों को इसी तरीका से बताते रहेंगे। आज के लिए Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.